1008 देवाधिदेव श्री महावीर भगवान की परम पूज्य आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की परम पूज्य गुरुवर श्री विवेक सागर जी महाराज की एक बात बताओ, जब ये पैसे इकट्ठे होते हैं, बोलियां लगती है, तब आनंद ज्यादा आता है कि पूजा करते तब ज्यादा आता है? बोली लगती तब नहीं, हंसते हुए तो तुम लोग बोली में नजर आते हो, जब बोली लगती तब तुम लोग हंसते रहते हो, पूजा होती तब तुम चुपचाप बैठे रहते हो। अच्छा, अंदर से आनंद आता है, पूजा में अंदर से आता है और बोलियों में बाहर से आता है। बहुत अच्छा, कन्यादाना वाले लोग बहुत ही अच्छे हैं। एक बच्चा आया था, उस बच्चे ने बताया कि माताजी हमारी दीदी पाठशाला में पढ़ाती है कि बिस्किट खाओगे ना ना ना, टॉफी खाओगे ना ना ना, और पिज्जा खाओगे ना ना ना, और बहुत सारी बातें पढ़ाती है। और उसके बाद जब कक्षा पूरी हो जाती है तब टॉफी बांटती है। तो उस बच्चे ने कहा, माता जी अब हम क्या करें बताओ। उसने अपनी माँ से कहा घर पे जाकर के कि माँ, दीदी पहले तो ये बोलवाती है ना ना ना, नहीं खाएंगे नहीं खाएंगे नहीं खाएंगे, अब उसने टॉफी बांट दी। अब बताओ इस टॉफी को क्या करें, खाना भी नहीं है और बाटी है तो लेना भी जरूरी है। तो ये हमारा पाठशाला का देखो, कन्यादाना की पाठशाला नहीं, कन्यादाना में तो बहुत संस्कारित लोग होंगे, लेकिन कई लोग जो अनाड़ी होते हैं उन लोगों की यहाँ पर ऐसी घटनाएं घट जाती है। तो हम जितने भी लोग बैठे हैं यहाँ पर, सब लोग नियम ले लो कि हम कभी अपने बच्चे की जन्म दिवस में या अपने बच्चों की किसी खुशी में पाठशाला में या स्कूल में अभक्ष्य चीज नहीं बांटेंगे। समझ गए? अभक्ष्य चीज अपने घर के पेड़े बना करके, तुम्हारा बच्चा स्कूल में पढ़ता है, स्कूल के 25 विद्यार्थी हैं उसकी कक्षा में, अच्छे पेड़े बना कर भेजो, नहीं तो जलेबी बना करके भेजो। जन्म दिवस में कभी भी टॉफी नहीं खाई जाती, जन्म दिवस में तो जलेबी खाई जाती। हमने तो जन्म से यही सुना कि बच्चा जन्मा है, उसके घर में बहुत खुशी हुई तो क्या बटेगा? जलेबी बटेगी, जलेबी बटेगी। हमने तो यही सुना है, और हमने तो जलेबी ही खाई थी बचपन से। हमने अपने जन्मदिन में तो कभी कुछ खाया ही नहीं, क्योंकि अब देखो पहले के जमाने में ऐसे जन्म दिवस मनाए नहीं जाते थे, और साधु बनने के बाद मनाने की बात ही नहीं है। तो तुम लोग जितने भी बैठे हो, सच कह रही हूँ, भले 50 बच्चों को बांटना हो और 100 बच्चों को बांटना हो, पैसे का सवाल नहीं होता। टॉफी खूब सस्ती पड़ती हो ऐसी बात नहीं है, और फ्री में भी मिल रही हो तो भी हम टॉफी नहीं बांटेंगे। ये बहुत बड़ा पाप है। हम पाठशाला बच्चों को इसलिए भेजते हैं कि हमारे बच्चे संस्कारित हो जाएं। और कई माताएं हैं इतनी संस्कारित जो अपने बच्चों को कभी भी टॉफी नहीं खिलाती, घर में कभी टॉफी नहीं खिलाती, ऐसी बहुत सारी महिलाएं हैं। लेकिन जब वो पाठशाला में उनको संस्कारित करने भेजती है और वहाँ यदि टॉफी बढ़ती है तो वो पाठशाला जाकर के संस्कारों के स्थान पर कुछ संस्कारों से संस्कारित हुआ। घर में संस्कारित था, घर में वो बिस्किट नहीं खाता था बाजार के, घर में टॉफी नहीं खाता था, और हमारी पाठशाला में जाकर के टॉफी खाना सीख गया। सीख गया ना? क्या सीखा? बाजार की टॉफी खाना सीख गया। इसी प्रकार कई पाठशालाओं में बाजार की कचौड़ियाँ बढ़ती है, समोसा बनते हैं, मिठाइयाँ बनती है, और वो घर के माता पिता उनको होटल की चीज़ नहीं खिलाते हैं, और वो पाठशाला में जाकर के ये अभक्ष्य चीज़ें खाना सीख जाता है। ये कितना बड़ा मासूम बच्चों के साथ में अन्याय हो रहा है। हम ध्यान रखें, हम पाठशाला में जो कुछ चीज़ बांटें, भक्ष्य चीज़ बांटें। बच्चे किससे प्रभावित होंगे, बच्चों को क्या भाता है, ये बात अपने को नहीं रखना है। और मैं कहती हूँ सबसे अच्छे तुम काजू किशमिश के पैकेट बना करके दो बच्चों को, कितने छुआरा डाल दो, मिश्री डाल दो, कितनी सारी चीज़ें हैं संसार में, अच्छे सीजन के फल दे दो तो भी बच्चे प्रसन्न रहते हैं। लेकिन हम कचौड़ी ला करके बांटते हैं,
और कई लोग तो कहते नहीं हमने यहीं बनवाई है। अब वो रसोईया होटल वाला तुम्हारे घर पे आकर के बना देता है तो वो भक्ष हो जाती है, और होटल पे बनाए सब भक्ष हो गई। वो पूरा सामान अपनी दुकान से लेकर के आया और यहाँ बैठ करके बना दिया, यहाँ पर बैठ कर बनाने मात्र से वो शुद्ध हो गए, ऐसा तो हम नहीं कह सकते हैं। कैसे हो जाएंगे? सामान पूरा अशुद्ध है, इसलिए वो सामान कचौड़ी अशुद्ध बनी है, आदमी से अशुद्ध नहीं बनी, स्थान से अशुद्ध नहीं बनी, होटल पे बना इसलिए अशुद्ध है ऐसा नहीं है, या उस हलवाई ने बनाई इसलिए अशुद्ध है, इसका सामान अशुद्ध है इसलिए वो अशुद्ध बनी है। तो तुम लोग सब संकल्प कर लेना, ये तो कोई कठिन बात नहीं है। माता जैसा कठिन नियम मैं नहीं देती हूँ कि तुम्हारे पेट में और बाजार में जाने में मन ललचता रहे फिर भी नहीं खाना, फिर भी नहीं खाना। तो मैं खाने का त्याग नहीं करवा रही हूँ, बांटने का त्याग करवा रही हूँ कि कोई भी अपने बच्चे की जन्म दिवस में, सबसे ज़्यादा जन्म दिवस में ही बढ़ती है और बच्चे की ही बनती है। बड़ों के तो माल मिष्ठान बटेंगे, पार्टी होगी और दाल बाटी चूरमा बनेगा, वो होगा, लेकिन बच्चे की जन्मगांठ में ऐसा हो जाता है। इसलिए तुम लोगों को अच्छा लग रहा हो तो सब लोग। लेकिन यहाँ की पाठशाला की ये आई थी कि मतलब यहाँ की पेरेंट्स नाश्ता देते घर से बना के नहीं गए। जो कुछ भी हो, यहाँ की पाठशाला हो, कहीं की भी पाठशाला हो, तुम्हारे पियर की हो, ससुराल की हो, मामा की, काका की, कहीं की भी हो, तुम लोग सब अपने मन में संकल्प कर लेना और ब्रह्मचारी जी बन जाए तो सबको कायोत्सर्ग करवा देना, क्योंकि हमें 10:30 बजे के पहले मंच छोड़ना है। इसलिए तुम लोग इस बात का ख्याल रखना ताकि हमारे बच्चे संस्कारित हो और हमें मांसाहार से युक्त चीज देने में जो पाप का बंध उस पाप से बच पाए। महावीर भगवान की के ज्ञान के। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए YouTube पर जाकर दर्शनोदय टीवी चैनल लिखें और रोज नई नई वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें और जैन धर्म के प्रचार के लिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।